हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको भी थैंक्स करती हूँ, जय मसीह कहती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यहोवा पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। और जो भी वीडियो को देखने वाले हैं प्रभु, उनको भी प्रभु जी तेरी इस ब्लेसिंग में प्रभु जी शामिल करते हैं खुदावन खुदा। और जो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी खुदावन खुदा तेरी ब्लेसिंग में शामिल करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस खुदा धन्यवाद करते हैं खुदा जी आपके सामर्थ्य और जोरावर हाथों में एक एक जन को, खुद को भी जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी खुदावन खुदा देते हैं। खुदा सब पे तेरे अनुग्रह और फसल को मांगते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। तू जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु राजा रूहे पाक। खुदा जी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा, तू ही सामर्थी है। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर। आपके सामर्थ्य और जोरावर हाथों में एक एक जन को रखते हैं खुदावन खुदा। जो वीडियो को देखें उन सबको भी रखते हैं खुदावन खुदा। खुद को भी जो यहाँ पे मौजूद है उनको भी खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में रखते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि पिछली बार वचन था है ना, आपके लिए बहुत ही खास वचन खुदा ने दिया था। वो खास वचन था कि जो वचन को सुनते हैं चलते हैं वही मेरे माता और मेरे भाई बहन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ने जो वचन दिया था, तो ये वचन मैंने आप लोगों को दिया था। तो इस वचन के अकॉर्डिंग खुदा ने कहा कि हाँ स्टेप ले चुके हैं, तो उनको अब नेक्स्ट के लिए उनको नेक्स्ट वचन देने हैं। तो वो स्टेप ले चुके हैं, तो उन आगे उनको क्या करना है। हालेलुया। तो एक वर्शिप भी है, खुदा ने आप लोगों के लिए एक वर्शिप भी दी है ना। तो आप जब इस वचन के अकॉर्डिंग स्टेप ले चुके हैं, मेरी माता मेरे भाई बहन वही है जो वचन को सुनते और मानते और चलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। तो ऑफकोर्स जब आप इस स्टेप को ले चुके हैं तो आप अपने आप को नर्वस और अकेला भी फील कर रहे हैं। हालेलुया। तो खुदा कहते हैं कि नहीं, नर्वस और अकेलापन फील नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए न्यू वर्ड एक और दिया गया है। आपको हमेशा इस चीज़ का लर्न रखना है कि आपको खुदा जब इस वर्ड पे स्टैंड किया है कि हाँ माता और भाई बहन और वचन वाले इस वर्ड पे स्टैंड किया खुदा ने, तो आपने स्टैंड लिया है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि आपके साथ हॉनेस्टी होलीनेस खुदा ने वो भी दे दी है इस वचन के साथ साथ। हालेलुया। तो जो हॉनेस्टी और होलीनेस है इसको आपने संभाल के रखना है, ठीक है। इसको संभाल के रखेंगे, जो खुदा ने आपको दे दी है, जो ब्लेस्ड है वो और भी ज़्यादा ब्लेस्ड है। ओके, तो उनको डाउट में नहीं रहना है, कभी भी इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि जो पहले से ही इस लेवल पे चल रहे थे वो और लेवल पे आगे पहुंच चुके हैं। हालेलुया। तो उनको डाउट में नहीं रहना है, क्योंकि खुदा ने उनको होलीनेस और हॉनेस्टी से ब्लेस पहले से ही कर चुका है, तो उनको कंफ्यूज नहीं होना। हालेलुया। जो इन टाइम जो न्यू सेशन के जो चल रहे थे, ये मिडल वाले पार्ट में चल के कंफ्यूज थे। हालेलुया। माइंड मत करना किसी भी बात का, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को रॉन्ग बोलूं किसी को राइट बोलूं। जो खुदा मुझे बोलने को कहते हैं मैं वही बोलती हूँ। हालेलुया। और अगर कोई आपको मेरी बातों से कोई दुख भी लगे तो मैं सॉरी फील करती हूँ। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस वचन के अकॉर्डिंग आप स्टैंड ले चुके हैं, हालेलुया। खुदा एक बात और कह रहा है, सॉरी पवित्र जनों के लिए नहीं है, जो पवित्र हैं, जो खुदा के बड़े दास दासी हैं, उनके लिए वर्ड नहीं है, क्योंकि वो लोग तो खुदा के पवित्र जन हैं। उनके लिए क्या कहना है, उनके लिए तो दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो मिडल है, जो मिडल मतलब जो मिडल पार्ट में चल रहे हैं, जो टॉप पे पहुंच चुके हैं, वो तो प्रभु के दास दासी हो चुके हैं। हालेलुया। तो उनके लिए दिल से धन्यवाद है और उनका रिस्पेक्ट भी है। तो जो लोअर में मीन्स की जो भी फर्स्ट अभी एंट्री की है खुदा के राज्य में। हालेलुया। तो जो सेकंड पे है, जो मिडल में चल रहे हैं, कंफ्यूज थे, उनके लिए खुदा ने ये वर्ड दिया था। तो जिनके पास ये हॉनेस्टी और होलीनेस खुदा ने ब्लेस की है, वो कभी डाउट में और कंफ्यूज में नहीं जाएंगे। वो अपने उस लेवल से अपने आप को आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, बैक नहीं होना है। हालेलुया। तो फिर खुदा कहते कि इस चीज पे आपने हमेशा
फोकस रखना है कि आपकी होनेस्टी और होलीनेस ये भी प्रॉपर वे से आप इसको भी मेंटेन करके चलेंगे। वचन टू वचन, जैसे वचन आपको मिलेगा, आप इस होनेस्टी और होलीनेस को प्रॉपर वे से आप इसको भी मेंटेन करके चलेंगे, तो खुदा, और आप अकेलापन फील कर रहे हैं तो इसके लिए खुदा ने एक वर्शिप दिया। हालेलुया। तो इस वर्शिप में चलते हैं। तो आज वर्शिप के बाद आज के वचन में चलते हैं, खुदा ने आपके लिए क्या दिया। हालेलुया। तो आज का जो प्रभु की जो वर्शिप है जो खुदा ने आप लोगों के लिए दी है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, इस जो वर्शिप के जरिए प्रभु जी वो अपने आप को कवर कर पाएंगे कि हाँ, कि वो इस जब वचन में स्टैंड ले चुके हैं तो वो अकेले नहीं है, तो उनके साथ होलीनेस और हॉनेस्टी साथ है। और ऊपर से ये इन वचन और उनके बीच में जो है वो ये है खुदा का आत्मा और खुदा की ये वचन स्तुति है, वर्शिप है, उनको ये भी लर्न रखना है और चलना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वर्शिप है, चलो स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। आप सब लोग ब्लेस होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आप लोगों ने नर्वस नहीं फील करना। आपने जब भी ऐसा कुछ महसूस हो तो आप एक वर्ड लर्न ये रखना है कि आपने खुद स्टेप लिया खुदा की महिमा में बढ़ने के लिए, है ना। तो अगर आपने पीछे जाना था तो आपने पहले ही स्टेप लेना था कि पीछे जाना हमें नहीं, इस वर्ड पे स्टेप नहीं लेना है। अगर आपने खुद चूज किया है कि खुदा के कामों के लिए, खुदा की महिमा में जाने के लिए, तो आप इस स्टेप को लिए अपनी चॉइस से लिए, किसी फोर्सफुल से नहीं लिए। खुदा ने कहा है कि किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर से फोर्सफुली आपने स्टेप नहीं लिया है। तो खुदा भी आपको ब्लेस किए हैं इस वर्ड से कि आप होनेस्टी और होलीनेस से आप ब्लेस हो चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके पास पहले ये चीज है उनको बैक आने की जरूरत नहीं है, उनको डाउट करने की जरूरत नहीं है। खुदा ने कहा है और खुदा के पवित्र जनों का रिस्पेक्ट है, उनको बीच में मैं बीच में इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं उनको टॉर्चर नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं उनको कुछ भी ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ। अगर हो गया हो तो उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। तो इस चीज में आगे अब जो क्या लो क्लासमेट एज सेम है ना, तो उनके लिए वर्ड है कि वो मेंटेन करके होलीनेस और होनेस्टी को चलना। हालेलुया। जिनके पास है, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, जिनके पास ये चीजें हैं उनको डाउट करके बैक नहीं आना है, उनको आगे से आगे अपना वचन जो आत्मा में मिलता है उनके अकॉर्डिंग अपने स्टेप को लेने, फॉलो करना, आगे से आगे बढ़ना है। ठीक है। और खुदा के कामों में चाहे खुदा ने जैसे आपको वर्ड दिया, जैसे आपको खुदा ने यूज करना है, जैसे खुदा ने आपको अपने कामों के लिए जैसा भी खुदा आपको दे रहा है आप उस अकॉर्डिंग चलें। आप बिल्कुल भी बैक नहीं आना है, बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं होना है किसी भी बात से। ठीक है। जो इस तरह के अभी डाउट में थे उनकी डाउट क्लियर की है खुदा ने अभी। हालेलुया। तो होलीनेस, हॉनेस्टी को मेंटेन करना है। और बीच में अगर कभी कभी ऐसा फील हो कि हाँ मैं अकेला हूँ, चाहे अकेली हूँ, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो आपको एक वर्शिप भी बीच में करना है, इन्वॉल्व करना है। हालेलुया। तो वर्शिप है कि आप लोगों ने इस वर्शिप को मीन्स क्या लोग वर्शिप को लेना भी है तो कैसे लेना है, एक डोज की तरह लेना है, पावरफुली डोज की तरह, और इसको मिठास से लेना है। मिठास से मीन्स की स्लोली लेना है और फील करके लेना है कि हाँ वाकई में खुदा जो वचन से बातें कर रहा था खुदा मुझे इस वर्शिप से भी मुझे खुदा बात कर रहा। हालेलुया। तो वर्शिप में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। हालेलुया। तो वर्शिप है, सच्चा सतगुरु मिलिया होया जीवन सुखाला, सच्चा सतगुरु मिलिया होया जीवन सुखाला, प्रभु यीशु मिलिया होया जीवन सुखाला। हालेलुया। जब वचन से स्टैंड लेते हैं तो खुदा हमारे अंदर फील कराने लगता है अपनी बातों को, तो हमें इस चीज में कभी नर्वस नहीं होना। हालेलुया। विछड़ी आत्मा नू नाल मिलाया, अमृत जल पिलाया, सच्चा सतगुरु मिलिया
जीवन सुखाला। हालेलुया। जब वचन के अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं, हॉनेस्टी और होलीनेस को साथ एक्सेप्ट करके, तो आपके लाइफ देखना, आप जिस चीज की खोज में है ना रहते हैं, तलाश में रहते हैं, वो होली 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 कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। बुरिया राहतों मैनू बचाया, भलिया राह ते चलाया, सच्चा सतगुरु मिलिया, होया जीवन सुखाला। हालेलुया। क्योंकि सब बातें मिलके वचन से कहते कि हाँ स्टेप लेते हैं तो हर एक चीज जो अपने लाइफ की नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हमारी लाइफ से होली होली कट हो जाता है, कट होते हैं, कट होते हैं, कट होते हैं। एकदम से नहीं पता लगता, पर होली 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 आप फील करेंगे कि आपके लाइफ से जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आउट हो रहे हैं। हालेलुया। तो फिर आपको कुछ अलग सा फील होगा। इन द नेम ऑफ जीसस। रब दा दर्शन मैनू कराया, मेरा पाप मिटाया। हालेलुया। जब हॉनेस्टी और होलीनेस में आप वचन के साथ साथ रन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही कुछ खुदा की एटॉमिक पावर फील होने लगेगी। हालेलुया। तो आप नर्वस में नहीं रहेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स जो है निकल जाएंगे, तो आप अपने आप में एक एटॉमिक पावर फील करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो फिर क्या क्या कैसे है ना, फिर क्या कहेंगे आप, खुदा को कैसे तारीफ करेंगे, खुदा की महिमा करेंगे ना, यही कहेंगे ना, रब दा दर्शन मैनू कराया, मेरा पाप मिटाया। क्योंकि जब खुदा हमें आगे ग्रो अप करता है तो पिछली वाली नेगेटिव चीजों को रियलाइज भी कराते जाते हैं कि देख ये तेरे लाइफ की नेगेटिव पॉइंट्स थी, इसलिए तेरे लाइफ से दूर हुई है ना। जो पॉजिटिव पॉइंट आपके लाइफ में आगे थी वो हमें नहीं दिख रही थी, पर जब इस वचन के अकॉर्डिंग जब स्टेप लेके आगे बढ़ते हैं तो नेगेटिव चीजें निकल के साइड होती है। तो हम जब पॉजिटिव में एंटर कर जाते हैं तो नेगेटिव चीजों के लिए खुदा हमें रियलाइज कराता है कि देखो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं था, है ना। तो खुदा इस चीज को रियलाइज कराता। हालेलुया। फिर मेरिया दुखा तो मैनू छड़ाया, स्वर्ग विच पहुंचाया। हालेलुया। फिर आपका कॉन्टेक्ट तालमेल, कह लो कि आपके अंदर जो तलाश रहती है असलियत की, वो चीज असलियत सामने और हार्ट में एंटर कर जाती। हालेलुया। तो फिर आपको जो चीजें बार बार खाती है ना वो चीजें नहीं खाएंगी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कई छोटी छोटी बातें व्यक्ति को इतना टॉर्चर करती है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा अपने लाइफ में डिसीजन लें, कौन सा हम किसको पहला दर्जा दें, किसको सेकंड दें, कौन सा ऐसा चीज हम करें कि है ना हम कंफ्यूज रहते हैं। हालेलुया। तो जब वचन के जो बताया गया ना कि हाँ होलीनेस और हॉनेस्टी को मेंटेन करके जब चलते हैं तो श्योरली खुदा की उस चीज को महसूस कर जाते हैं, तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस पता लग जाता है। हालेलुया। तो ये चीजें फिर बीच में जो हमारे और वचन के बीच में जो आ गया ना वो चीज फील हो जाती है। हालेलुया। मेरे यहाँ दुखा तो मैनू छड़ाया, स्वर्ग विच पहुंचाया। हालेलुया। फिर हम अपने आप को ऐसा फील नहीं कर पाते कि हाँ अब हम उस संसार के उन बातों में, उस घेराव में घिरे हुए नहीं। फिर हम अकेले भी होना तो बस अपने आप में कहते ना मस्त मलंग खुदा के महिमा और ग्लोरी में, वो वैसा वाला जिंदगी हो जाता। हालेलुया। जितना मर्जी फिर कोई कुछ भी कैसा भी सेशन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने अपने रंग में तो रंग ही लिया है, तो हमें उस संसार के रंग में जाने का
कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि असलियत तो पता लग चुकी होती है ना कि हाँ भाई मेरे लिए तो गड्ढा खुदा हुआ है। अगर मैं जानबूझ के मैं गया तो गड्ढे में गया, हालेलुया। तो जब असलियत पता लग जाती है ना, तो कुछ भी हो जाए तो व्यक्ति जानबूझ के गड्ढे में नहीं जाता, क्योंकि उसे असलियत पता लग चुकी है, हालेलुया ना। आप लोग भी, खुदा ने कहा आप लोग भी इसी तरह ब्लेस हो रहे हैं, और जो जिनकी जैसी कंफ्यूजन थे खुदा ने, है ना, दूर किया है। और आगे भी खुदा कहते हैं कि जब वचन में ऐसे चलते हैं तो खुदा आगे भी उनको और सपोर्ट करता है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मेंटेनेंस है वो बिगड़े ना, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि आप चलते चलते, हालेलुया, वर्शिप कंप्लीट हो चुका है, हालेलुया, धन्यवाद। वर्शिप में आपको समझ आ चुकेगी। तो ये लास्ट जो वर्शिप की लाइनें थी कि स्वर्ग पहुंचाने वाली बातें, जब आप मेंटेनेंस करके चलते 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 तो क्या होता है कि आपके जो हर्ट होती है ना, वो दुखों को, गमों को, तकलीफों को सह सह के ना मजबूत हो जाती है, हालेलुया। तो फिर उनको फिर नहीं महसूस होने देता खुदा कि हाँ वाकई में कोई गम हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, नहीं, खुदा नहीं फील होने देता, हालेलुया। तो आज के वचन की ओर चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर वर्शिप के लिए। तो आज का वचन है प्रेरितों के काम, 1 मिनट, प्रेरितों के काम है, हाँ यस, प्रेरितों के काम 20 के 20, ओके, पेज नंबर 195। तो इसमें वो वचन कंप्लीट हो चुका था, माता पिता वाला, बीच में वर्शिप आ चुकी है, ठीक है। आप इस तरह से अपने आप को चलना है मेंटेन करके, ओके। तो अब ये प्रेरितों के काम में है 20 के 20, पेज 195, और आज का वचन है, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझकना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कि जब आप वचन में स्टेप लिए तो खुदा आपको ऑटोमेटिक ही आपके अंदर वचन डालेंगे। जब आप वचन रीड करेंगे, ठीक है, अब वचन रीड करते हैं तो वचन में कई एक वचन आपको खुदा देता है ना। तो वचन आपके कई बार आपके हार्ट में टच करता है, तो उस वचन को आपने ध्यान रखना है कि हाँ खुदा ने वचन दिया, बातें की है, तो वचन के अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखकर चलना है, हालेलुया। ध्यान क्या रखना है कि खुदा ने आपको जो वचन दिया है, उस वचन में आपको कहा है कि ये वचन जो तुम्हारे लिए है ना, तो इस वचन के अकॉर्डिंग फिर स्टेप लेना है। कैसे लेना है? तो आज के है जो वचन में स्लोली, माइंडली, ठीक है, और टेस्ट से, ओके। कैसे? ये कि जो वचन खुदा ने दिया है तो उसको फील में अपने लेके आना, माइंड में लेके आना, फील करना, हालेलुया, हालेलुया। तो उस वचन को पहले आपने पढ़ के किसी को भी एग्जैक्टली नहीं बताना, ठीक है। तो वचन को पहले अपने जिस्म में उतारना है ना। तो कैसे उतरेगा? स्लोली उसको, मीन्स कि कोई भी चीज वचन को लेकर आप एकदम से स्टेप नहीं ले सकते। वचन आप लिए ना, तो 1 वीक का टाइम लगा है एक वचन के लिए, है ना, क्योंकि काफी कुछ बीच में सफरिंग भी, पेनफुल भी, जो भी आई गई बातें। तो नेक्स्ट खुदा कहते हैं कि अब अगला वचन जो आपको मिला है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आगे पहुंच चुके हैं उनके लिए नहीं है वचन। प्लीज डाउट में मत रहना, बैक मत आना। आप जो आगे के पोजीशन में जा चुके हैं आपको बैक नहीं आनी, हालेलुया। खुदा कह रहे हैं पवित्र जनों के लिए नहीं है, मैं उनको टॉर्चर नहीं कर रही हूँ, सॉरी बोल रही हूँ, हालेलुया, ओके। कई बार ऐसे क्या होता है कि
मीन्स कि खुदा के पवित्र जन है ना, उनको लगता है कि हाँ मुझे टॉर्चर किया जा रहा। नो, बिल्कुल नहीं। आई एम फील सॉरी, मैं उनको बिल्कुल टॉर्चर नहीं कर रही हूँ। हालेलुया। तो खुदा ने जिस अकॉर्डिंग मुझे जैसा ब्लेस किया है, जो बोली से, जो भाषा से, जैसे रूप रंग से, जैसे से मैं वैसे आपको बता रही हूँ। मेरा कोई ऐसा कोई मतलब नहीं। हालेलुया। तो वचन में आपको जो भी खुदा वचन देते हैं ना, अब मुझे तो खुदा ने ये दिया ना, उसके अकॉर्डिंग ना, अगले वचन जो पहले वचन दिया गया माता पिता और भाई वाले, उसके बाद ही जो वचन दिया खुदा ने मुझे दिया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका खुदा जो वचन दे, हालेलुया, हो सकता है खुदा आपको और वचन दे, है ना। आप इस वाले वचन से मिलाकर आप कंफ्यूज हो जाए, बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है आपके लाइफ में जैसा चल रहा है उस अकॉर्डिंग खुदा आपको वचन दे आगे जाने के लिए। ठीक है, मुझे दिया खुदा ने तो मैं आपको दे रही हूं। तो आप इसको मैच करके, ठीक है, आपको जो दिया आपके लाइफ के अकॉर्डिंग आप उस पे स्टैंड लेना, जो जिसको जैसा मिल रहा है उस तरह से स्टैंड लेना। ठीक है, मैचिंग ये कर लेना है कि हाँ इसी वे से आपको स्टैंड लेना है। ठीक है, वचन ये नहीं कह रही आपको खुदा ने जो बहुत ही कीमती वचन दिया, ये नहीं कह रही आप उसको छोड़ के इस वचन में आ जाना, नहीं। ये वचन एक आपको वे बताया जा रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ताकि जो आपके लाइफ में, आपके लाइफ के जैसे रिलेटेड जो आपको वचन खुदा ने दिया स्पिरिट में, आत्मा में, है ना, तो आप उस अकॉर्डिंग स्टैंड लेंगे। वे यही है। ठीक है, वे में यही है कि होनेस्टी, होलीनेस। ठीक है, और उसके बाद स्लोली माइंडली चलना है। ठीक है, फास्ट करेंगे तो वचन की जो कहते हैं ना कि वचन में जो है वो जो खुदा के इस वचन में, इस लाइन में जो चीजें हैं वो नहीं जान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को पहले खुद में उतारनी है, फिर किसी को बतानी है। तो वो क्या कहते हैं कि हाँ वचन है, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझकना। आपको खुदा ने वचन दे दिया है तो आप उस वचन में पावर लेंगे। ठीक है, पावर लेंगे, ताकि वो वचन में पावर आएगा अंदर से, है ना, होनेस्टी, होलीनेस से। ठीक है, आप फिर उसको एकदम से भागम दौड़ भाग वाला काम नहीं करना है। माइंड से वचन में क्या है, क्या कह रहा है खुदा आपको, उस तरीके से आप वचन को लेंगे। परख भी करनी है। हालेलुया, परख भी करनी है, स्लो पोजीशन में चलनी है। ठीक है, परख करनी है माइंड से, है ना, फिर स्लो से, फिर उसको आगे अप्लाई करना है। ठीक है, जो भी आपको खुदा वचन दे तो उसमें स्लोली होना है। ठीक है, फास्ट से नहीं स्टैंड लेना है, स्लोली लेना है, ताकि उस चीज की जो है ताकत है, पावर है, वो पता लग जाए। हालेलुया, माइंड से भी उसको एक्सेप्ट करना है, टेस्ट भी करना है, खुद उसको प्रूफ कर लेना। हालेलुया, परख लेना। हालेलुया, ये 3 चीज का तजुर्बा पकड़ लेना है वचनों से, फिर बांध लेनी है मुट्ठी। दे धनाधन शैतान, फिर दे धनाधन हो जाएगा। हालेलुया, तब किसी को वचन देंगे। हालेलुया, वचन अगर किसी को बता रहे हैं तो अंदर से भी पूरा ऐसा ताकत वाला वचन आएगा। हालेलुया, फिर जब ऐसे ताकत वाला वचन आएगा तो बाहर भी ये ताकत वाला वचन लोगों को ढा देगा, लोगों को नहीं, शैतान को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इस तरीके से आप वचन को देंगे तो बाहर की चीजें इफेक्ट डालने वाली हमें टॉर्चर नहीं कर सकती, है ना। कई बार ये ऐसा होता है कि हम वचन पढ़ लेते हैं, खुदा सुन लेते हैं, खुदा ने कह दिया वचन घर घर दो। हालेलुया, तो हम निकल पड़ते हैं। हालेलुया, तो
क्या होता है कि वचन दे तो देते हैं, पर हमें ये चीज की नॉलेज नहीं होती कि वचन दिया है तो चीजें हमसे फाइट करती हैं। हालेलुया। तो ये चीज को मेंटेन करना जरूरी है कि वचन देने से पहले वचन में खुद ही जो वचन है उस वचन को अच्छी तरीके से स्लोली माइंडली अच्छी तरह से होलीनेस और हॉनेस्टी से अब्सॉर्ब करना है खुदा की महिमा को। ठीक है, तो फिर ये पावरफुल अंदर से हमें बनाएगा और फिर हमें अंदर से ही धक्का देगा। हालेलुया। और फिर धक्का देगा क्या कि वो हमें बिल्कुल ही फोर्स कर देगा कि नहीं, तुझे देना ही देना है, वचन तुझे देना ही देना है, करना ही है तुझे। कुछ भी ऐसा कंडीशन तेरे सामने आ रहा नहीं, इससे इग्नोर कर। नो, बिल्कुल नहीं, इस चीज को इग्नोर कर कि तेरे सामने नेगेटिव जो दिख रहा है ना, उसे नेगेटिव को इग्नोर कर और आगे जो तुझे काम दिया गया उसको कर। हालेलुया। इस तरह का अंदर से आवाज आना शुरू होता है जब आप वचन से इस तरीके से मेंटेनेंस को बना के चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे वचन देने की कोशिश नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि कोशिश अगर कर भी लेंगे ना, कई चीजें हमें परेशान कर देगी, फिर हम उस निकलने में टाइम लगता है ना। तो फर्स्ट इन ऑल इस चीज को ध्यान रखना है कि फर्स्ट मिरेकल आपने क्या देखा अपनी लाइफ में। हालेलुया। फर्स्ट मिरेकल जो देखा है उस पे उसको तो छोड़ना ही मत। हालेलुया। फर्स्ट मिरेकल देखा है ना, कुछ सच्चाई देखी है ना अपने लाइफ में खुदा की, तो उसको भूलना भी मत, छोड़ना भी मत, है ना। फिर कुछ भी हो उस मिरेकल को लर्न रख के आप पहुंचेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा कह रहे हैं कि मैंने हर एक के लाइफ में बड़े से बड़े मिरेकल किया है, पर लर्न कोई नहीं रखता। लर्न रखना जरूरी है मिरेकल को, सबकी लाइफ में है। क्यों मेरे पास क्यों आए थे, है ना, है ना। मेरे पास किसी रीजन से आए थे तो मैंने उनको उस रीजन का सलूशन दिया था, तभी तो वो मुझे एक्सेप्ट किए, मैंने उनको एक्सेप्ट किया। हालेलुया। तो अब चलते चलते उनकी चॉइस इतनी बन गई मेरे संग, मेरे प्यार में, कि वो फिर सब कुछ कहते हैं कि हाँ छोड़ के, है ना, प्रभु के पीछे लग जाना, ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो फिर खुदा कहता है कि जब तुम ऐसा मेरे साथ हो जाते हो तो मैं भी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही हो जाता हूँ ना। तो फिर दोस्ती मुझसे की है तो कैसे छोड़ूंगा, है ना। खुदा यही कहते हैं ना कि जब मुझसे दोस्ती की है तो मैं कैसे छोड़ दूंगा। नहीं, मैं नहीं छोड़ता। तुम जब नहीं छोड़ोगे तो मैं क्यों छोड़ूंगा, है ना। मैंने तो अपना जरिया तजुर्बा हर तरीके से मैंने तुम्हारे लाइफ में भेज दिया है कि तुम, है ना, आगे से आगे स्टेप लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो चल रहे हैं इस लेवल पे उनके लिए ही वचन है। प्लीज कोई माइंड ना करे, है ना। हालेलुया। तो जब आप इस तरीके से वचन को अंदर से लेके पूरे हयाव और जोश से निकलते हैं तो फिर आप दे पाते हैं वचन को। किसी को भी वचन देंगे, एक वचन की जगह 10 वचन आपके अंदर से निकल के आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आपको अगला स्टेप ये है कि आप वचन में अपने आप को प्रिपेयर रखनी है। वापस वचन देने के बाद जब हम घर वापस आते हैं तो हमें खुद भी
जब हरासमेंट हो तब हमें प्रेयर भी करनी है, वचन में भी जानी है ना, पावरफुली से, होनेस्टी से, होलीनेस से, स्लोली, माइल्डली, है ना। टेस्ट ये है ना कि जो अब मन नहीं कर रहा है प्रेयर करने का, टेस्ट है ये, क्योंकि वचन दिया है तो टेस्ट ऑफ कोर्स आएगा ही। हालेलुया। तो प्रेयर करना ही करना है, माइंड से करना है कि हाँ मैंने खुदा से प्रॉमिस किया है तो कंप्लीट करना है। हालेलुया। कोई भी कंडीशन हो, स्लो मोशन में करो या फास्ट मोशन में करो, पर खुदा के साथ इस टेस्ट को पास करो इन द नेम ऑफ जीसस। तो खुदा कहता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ता। हालेलुया। मैं अपने जनों को नहीं छोड़ता, जैसे भी हो मैं उन्हें निकाल लेता हूं। हालेलुया। तो आप लोग जो वचन खुदा दें, हालेलुया, उसके अकॉर्डिंग स्टेप ले लेके इस वे से, मैं नहीं कहती आपको खुदा आपके लाइफ के अकॉर्डिंग वचन दे रहा है और आप उस वचन को छोड़ के इस वचन के पीछे लग के अपने सिचुएशन के वचन को छोड़ दे। नहीं, अपने सिचुएशन के वचन को नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से खुदा ने आपको वचन दिया, आपको उस अकॉर्डिंग स्टैंड लेके आगे चलना। होनेस्टी, होलीनेस है, स्लोली माइंड टेस्ट जो भी है, इस चीज को कंप्लीट करते हुए हालेलुया प्रेयर के साथ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो भी वीडियो को देखे एक एक जन ब्लेस है। खुदा तेरी दया तेरी करना एक एक जन के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषा बाबा बाबा दाना नामा नो मामा सिंदे रे खाला राबा बाबा शोरा बाबा सिंदे नामा। हालेलुया। खुदा जो भी प्रभु आज का जो वचन आपके द्वारा आया, खुदा वीडियो देखने वाले एक एक जन प्रभु ब्लेस हो। खुदा वो अपने लाइफ की हर कंफ्यूजन्स को दूर कर चुके हैं खुदा, और वो आगे स्टेप लेने के लिए तैयार हो चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा उनके लाइफ में जो उनको खुदा हॉनेस्टी होलीनेस से खुदा आज आपने ब्लेस किया इन द नेम ऑफ जीसस। आगे के वचन के लिए उनको ब्लेस किया खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर जी, एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरवर हाथों में देते हैं। खुदा प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब लोग ब्लेस हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।